वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा वो आपको गाइड कर रहे हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपको नहीं पता होगा, हम चैनल मैसेजेस में से एक एक मैसेज लेते हैं और उस मैसेज के बेस पे होती है आपकी रीडिंग, यानी कि बेस आपका ये मैसेज ही रहने वाला है। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड आपके यहाँ होने के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके लिए मैसेज है साईं बाबा का, बहुत ही खूबसूरत। ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 को किस मैसेज के द्वारा आप उनको गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए मैसेज है नेचर एलिमेंट्स का, बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई है ये एनर्जीज। ओके, ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज है वो मैसेज है साईं बाबा का। ऑप्शन 2 के लिए जो मैसेज है वो मैसेज है नेचर एलिमेंट्स का। तो आप वीडियो पॉज करके इसमें से चुन सकते हैं, या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। आप अपने लिए चूज कर लीजिएगा। आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत दिनों से ये रीडिंग करी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा आज आपके लिए ये रीडिंग लाई जाए। तो ये देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को साईं बाबा के मैसेजेस के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड साईं बाबा के मैसेज के द्वारा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप साईं बाबा के डिवोटी हों, या साईं बाबा जैसे जो सेंट्स होते हैं आप उनके डिवोटी हों। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, मैं इस मैसेज के आने से बहुत खुश हूँ, क्योंकि साईं बाबा मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं और उन्हीं की वजह से मेरी लाइफ में जो कुछ भी स्पिरिचुअली हुआ है सब उनकी ही देन है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस मैसेज के आने की वजह से। तो आपके लिए भी इसमें जरूर कोई ना कोई गाइडेंस जरूर होगी। तो साईं बाबा का जो सबसे बड़ा सबक है या फिर सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है सबके लिए कि श्रद्धा और सबूरी, यानी कि फेथ रखिए और पेशेंस रखिए। आपके लिए जो भी चीज़ें होनी है, जिस समय पर होनी है और जिस तरह से होनी है वो हो जाएंगी। यानी कि अगर आपका फेथ किसी वजह से डगमगा रहा है, या आप परेशान हैं, या फिर आपसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा, धैर्य की जो डोर है वो आपसे छूट रही है, तो साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड करना चाहते हैं कि उस डोर को थामे रखिए, अभी पेशेंस रखिए, अपना फेथ बनाए रखिए, फेथ को कहीं नहीं जाने दीजिए, उसको पकड़ के रखिए, क्योंकि आपका भी डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। कुछ चीज़ों को आने में समय लगता है, उस समय यात्रा में कुछ ना कुछ इंतजार भी हमें करना पड़ता है। तो कुछ इंतजार हो सकता है कि आप कर रहे हो, लेकिन आपका समय आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस कार्ड के द्वारा आपको गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपके मैसेज के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सिरेनिटी का। ओके, तो कुछ टैरो कार्ड ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 1 को साईं बाबा के मैसेज के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 1 को। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पे। ओके, सारे लिख लेने थे पर ये बाहर अपने आप ही आए हैं। ये है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, ठीक है। ये कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ का, बहुत खूबसूरत। ये कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कॉइन्स का। कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ कॉइन्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, ये कार्ड ये आना चाहता है। ये आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपकी रीडिंग से जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस दौरान, या फिर इस सिचुएशन में जो भी आपकी लाइफ में चल रही है। ये पल जो है आपका, ये आपको बहुत ही कष्ट देने वाला है या फिर कष्ट दे रहा है। कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं आपके जो कि आपको लगातार हॉन्ट करते हैं और आपको कुछ ना कुछ गाइड करने की भी कोशिश करते हैं, और उसमें खुद को जानने के बारे में सारी बातें कहते हैं। तो जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है, डेफिनेटली ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भी जरूर है, यानी कि ये स्पेसिफिकली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में है, जो कि अपनी लाइफ जर्नी में आप सीख रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअली किसी भी तरह से कुछ भी काम नहीं करते हैं, अवेयर नहीं हैं चीज़ों के प्रति, तो भी ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में डेफिनेटली है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, जो भी आपको नॉलेज मिलती है, जो भी आपके जीवन में घटनाक्रम होते हैं, उन सब से आपकी सोल को कुछ ना कुछ सबक मिलते हैं, और वो सबक आपने अपने सीखे हैं,
सीख रहे हैं और उसी प्रोसेस के अंदर हैं। यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ समझनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका समय डेफिनेटली बदल रहा है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ये कहता है कि समय नहीं बदल रहा है। यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर एंडिंग और बिगिनिंग्स हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर चॉइसेस हैं और उन चॉइसेस को बनाना है। कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ में जिन थॉट पैटर्न से या थॉट की सिचुएशन से वो लोग गुजर रहे हैं, उनको ये देखना या ये समझना ज़रूरी है कि हर बात का भार अपने ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ का हर सोच का भार अपने ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है। इस टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें स्पेसिफिक ऐसी हैं जो कि आपको हॉन्ट कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कि आपको गाइड कर रहा है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तो कुछ चीज़ें आपको आपका मार्गदर्शन भी कर रही हैं, आपको रास्ता भी दिखा रही हैं, आपके उस सेल्फ के साथ में आपको जोड़ रही हैं जो कि पूरी तरह से शाइन करने में या फिर आपके ब्राइट होने में आपकी मदद कर सकता है। यकीनी मायनों में कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बेस्ट वर्जन है मैं उसको बनते हुए देख रही हूँ। हालांकि पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बढ़िया होने में या पूरी तरह से सब चीज़ों में संभलने में आपको डेफिनेटली टाइम लगने वाला है, लेकिन आपकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। ये चीज़ें शायद आपको नहीं दिखाई दे रही हैं या फिर आप बार बार संशय कर रहे हैं, आपके अंदर शक आ रहे हैं कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, समय बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मेरे लिए सक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर मेरे लिए फेलियर हो जाएगा। ये डर है आपके अंदर, ये डर दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पे। ये जो एनर्जीज हैं ये कहती हैं कि आपका जो फियर है वही आपके लिए सबसे बड़ी बाधा है। यानी कि आपकी सोच ही आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं होने देती या फिर उसको रोक लेती है। यहाँ पर ये बात भी समझने की है आपके लिए कि आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं या आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि सिचुएशन कैसी भी हो, आप खुद को उठाते हैं, खुद को समझाते हैं और खुद को आगे बढ़ाते हैं। इससे बेहतर बात या इससे बेहतर चॉइसेस तो कोई और हो ही नहीं सकती। हर दिन के साथ समय लग रहा है, हर दिन के साथ एफर्ट लग रहे हैं, हर दिन के साथ एक निराशा भी जन्म लेती है, लेकिन दिन खत्म होते होते वो आशा में भी बदलती है। यानी कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि एक इनर स्ट्रगल से आता है और साईं बाबा और आपके स्पिरिट गाइड आपको यही कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी विजेता हैं, आप बहुत कुछ जीत चुके हैं, इसलिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड जब आता है ये पेशेंस की बात ही करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, आपके मैसेज में सबसे पहला जो मैसेज है वो श्रद्धा और सबूरी का ही है। यानी कि आपको सबूरी भी रखनी है, आपको श्रद्धा भी रखनी है, फेथ और पेशेंस आपके लिए की है और वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट भी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि एंडिंग की बात करता है और यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड है उसके नीचे। यानी कि जिस भी सिचुएशन में आपकी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, वो उन सब चीज़ों से आप बहुत ऊपर उठ रही हैं और उसी चीज़ से आपकी ग्रोथ हो रही है। इसको आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जो फिनिक्स पक्षी होता है वो जल जाता है और फिर अपनी ही राख से वो उत्पन्न होता है, अपनी ही राख से वो जन्म लेता है। ये आपके लिए कुछ ऐसा ही है कि हर दिन के साथ जो चीज़ें आपको जलाती हैं, हर दिन के साथ वो चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती हैं। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपके साथ में डेली बेसिस में होता है उससे आप लर्न करते हैं और वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होती। यानी कि नए दिन के साथ कोई नया थॉट हो सकता है जो कि आपको परेशान करता है, लेकिन पुराना थॉट आपको हॉन्ट नहीं करता, क्योंकि आप उस पुराने थॉट को कहीं ना कहीं समझते हैं, उसको अलाइन अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और उसको अपनी लाइफ से लेट को करना चाहते हैं। यानी कि जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है डेफिनेटली वो अपने पे काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, यानी कि विलिंग हैं करने के लिए और अपनी लाइफ भी एक बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव को करने के लिए प्रयास भी चाहते हैं। और जिस जगह पर आप स्टक हैं, यानी कि आपको ये लगता है कि चीज़ें नहीं बदल सकती, सिचुएशन नहीं हो सकती, वहाँ से फ्री करने की या फ्री होने की क्षमता भी आप खुद में रखते हैं। यहाँ पर साईं बाबा आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है कि आप अपनी लाइफ में क्या चूज कर रहे हैं। आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पर आप डर के रहना चूज कर रहे हैं या अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, या फिर आप उसी सिचुएशन में एक जॉय या फन क्रिएट कर रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर अपनी लाइफ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको उसी तरह की वाइब्रेशंस को मेंटेन करना होता है। यानी कि एक दिन हमने सोच लिया ठीक है, दूसरे दिन हमने सोच लिया ठीक है, अफर्मेशन पढ़ ली बहुत पॉजिटिव हो गए, तीसरे दिन हम बिल्कुल डाउन हो गए और तीसरे दिन हमारी वाइब्रेशंस एकदम लो हो जाती हैं। हमें लगता है चीज़ें नहीं बदली, 2 दिन हमने किया, 2 दिन रिजल्ट आया, तीसरे दिन नहीं आया, तो अब क्या होगा। वो जो तीसरा दिन नहीं आया उस दिन आप एक स्टेप आगे बढ़े, आपको कोई अड़चन नजर आई और आपने वहां गिव अप कर दिया। तो गिव अप नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी हो सकती हैं, आपको अपने आइडियाज में कुछ बदलाव करना हो सकता है, आपको अपनी सोच में कुछ बदलाव करना हो सकता है, लेकिन हर दिन के साथ प्रोग्रेस हो रही है,
हर दिन के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, धीमी रफ्तार से ही सही यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ पर जो कछुआ है किंग ऑफ कॉइंस के कार्ड में, तो ये आपकी धीमी रफ्तार को डेफिनेटली बताता है, लेकिन ये भी कहता है कि हर दिन के साथ आपके जीवन में खुशियां क्रिएट हो रही हैं। हर दिन के साथ आप एक सॉलिड फाउंडेशन की तरफ जा रहे हैं, चाहे स्पिरिचुअली जा रहे हैं, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में जा रहे हैं, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, लेकिन आप जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप कहीं भी स्टक नहीं है। आप जिस चीज में स्टक हैं वो आपके थॉट्स हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है और एक स्टक एनर्जी की बात करता है। डेफिनेटली यहाँ पर आप स्टक हैं किन्हीं ऐसी बातों से, किन्हीं ऐसी चीजों से जो कि आपकी ग्रोथ या तो होने नहीं देती, या फिर आपको बार बार एक ही थॉट पैटर्न के अंदर लेकर ट्रैप कर लेती हैं। तो आपको उस चीज से बाहर निकलना है और आपको क्या चॉइसेस करनी है वो आपको देखनी होगी। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी स्टक एनर्जी की बात करता है, जहां पर हमें रियलिटी तो पता होती है पर हम उसको देखना नहीं चाहते। तो कुछ रियलिटीज को फेस करने में या फिर कुछ डिसीजंस लेने में हमें फियर्स होते हैं। ये अगेन फियर की एनर्जी आ गई है आपके इसमें, तो फियर्स होते हैं। यहाँ पर आपको हर चीज के लिए अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज के लिए आपको खुद को जलाने की, खुद को सताने की, खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि या तो आपको स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी हो सकती है, या फिर आपको जो गैस की समस्या है वो बहुत हो सकती है, या जो शरीर जलता रहता है वो बहुत समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है, यानी कि आपका शरीर ही आपके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता रहता है, जिससे जो कि ऑटो इम्यून डिजीज में आती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि आपको अंदर ही अंदर खाता है या अंदर ही अंदर परेशान करता है, और वो आपके अंदर से ही आता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ही है आपका सिस्टम कि आपके अपने विचार ही आपको पूरी तरह से या तो डाउन कर देते हैं या फिर आपको अप करते हैं। तो ये आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कैरियर हो सकता है, जिसमें आप बार बार खुद को स्टक पाते हैं। लेकिन आप जिस भी जगह पर हैं या जिस जगह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर अपने आप को जलाने की, खुद को सेक्रीफाइस करने की, खुद को टॉर्चर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो हंसते मुस्कुराते हुए लेना है, अपने आप को परेशान नहीं करना। और अगर किसी कारण से आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है, कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर आप साईं बाबा से प्रेयर कर सकते हैं, जिनको आप मानते हैं उनसे प्रेयर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड देखा है, ये कार्ड बात करता है डिवाइन गाइडेंस की, कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, और इसके नीचे ही कार्ड है ब्लेसिंग्स का। तो ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके ऊपर आ रही हैं या आपको दी जाती हैं, और सब पूरा जो डिवाइन वर्ड है वो आपको देखता है, आपको वॉच करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। मुझे लगता है आपको थोड़ा नेचर में जाने की जरूरत है, थोड़ा खुले में आपको टाइम बिताने की जरूरत है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज भी हैं कि आप खुद कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, उन स्किल्स पे काम कर सकते हैं जो कि आपको नई दिशा दे सकती हैं, या फिर आप उसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि अपने संसार को अगर आपने रोशन करना है तो उसमें रोशनी आपको खुद ही करनी होगी, पर उसके लिए खुद को जलाना नहीं है, खुद की लाइट को हाई करना है ताकि वो आपको रोशनी दे सके। इसी तरह से अगर आप खुशियों की तलाश बाहर करते हैं या लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो आपको खुश करेंगे, तो यहाँ पर आपकी खुशी की, आपकी हैप्पीनेस की जो भी जिम्मेदारी है वो आपकी ही है। आसपास आप रंग देखना चाहते हैं तो उन रंगों को भरने की जिम्मेदारी आपकी ही है। आप ये नहीं कह सकते कि लोग आपके जीवन में रंग नहीं होने देते। यानी कि अगर आपको खुशियां ढूंढनी है तो वो आपको खुद ही ढूंढनी होगी, और उन खुशियों को मेंटेन करना होगा ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रह सके। यहाँ पर जो कुछ भी है ये आपसे ही जुड़ा हुआ है, आपके थॉट पैटर्न से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो भी सिचुएशंस है वो एंडिंग की तरफ है, और जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी बिगनिंग है वो होने वाली है। इसलिए बहुत ज्यादा सोचने की या बहुत ज्यादा हमेशा सोच में रहने की जरूरत नहीं है, हमेशा विक्टिम मोड में रहने की जरूरत नहीं है, हमेशा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव ही होगा, फेलियर ही होगा और कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। जो कुछ भी है यहाँ पे ग्रोथ की तरफ जा रहा है और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेकर आ रहा है। अगेन ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। कहता है कि याद रखिए कि जो रेनबो होता है व्हाइट लाइट के अंदर होता है, और अगर लाइफ में कुछ आपको डार्क लगता है तो वो फिर भी ब्लेसिंग से भरी होती है, पर वो आपको दिख नहीं रही होती। तो आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हैं आप उनको काउंट कीजिए। अगेन रंगों को देखना चूज कीजिए, आपकी चॉइसेस पे ही डिपेंड करता है आपका भविष्य। अगर अपनी किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, जो कि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, हालांकि कार्ड नहीं है यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप का, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी फेलियर से या किसी फेलियर के डर से, ऐसा कोई डर है आपको कि आप कुछ खो देंगे, तो ये एनर्जीज क्लियरली इस बात को कहती हैं कि आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं वो हो रहा है
वो हो जाएगा और उसको होना ही है। यानी कि डेस्टाइन है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें भाग्य में लिखी हुई हैं कुछ चीज़ें, लेकिन उससे पहले आप अपने आप पर काम जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी इनर हैप्पीनेस बहुत ही मैटर करती है। शेयर योर ड्रीम्स, ये कार्ड कहता है कि अपने हार्ट को, अपने ड्रीम्स को शेयर करने से नहीं चुकना है। जितना ज़्यादा आपके दिल में प्यार होगा उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में जॉय का फ्लो होगा। इनकी खुश रहना अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आप और क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए मैसेज है विंड्स ऑफ चेंज का। चेंज, ये कार्ड कहता है कि जब चेंज होता है तो लाइफ खुद को अपडेट करती है, उसमें एंगेज होइए और देखिए कि आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं। चाहे वो आपके लिए छुपे हुए हैं लेकिन वो आपके लिए हैं। यहाँ पर बहुत सारी छुपी हुई एनर्जी से, यानी कि हिडन है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन चीज़ें जो बिहाइंड द सीन जैसे कहते हैं ना, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे बदलाव हो रहे हैं। उसके लिए आपको खुद को मेंटेन करके रखना होगा और खुद को बैलेंस में लेकर चलना होगा। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्टे प्रेजेंट का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि जो फ्यूचर होता है वो प्रेजेंट मोमेंट से ही निकलता है और आपको हर मोमेंट को पूरी तरह से जीना चाहिए, तभी आप अपने ब्यूटीफुल फ्यूचर को बना सकते हैं। तो जो बात मैंने आपको टैरो रीडिंग में बोली है वही बात आपके कार्ड्स बोल रहे हैं, वही चैनल हो रहे हैं मैसेज। तो बस अपने प्रेजेंट मोमेंट को आपने बेहतर बनाना है। अगर आप चाहें तो आप दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें नेचर एलिमेंट्स की एनर्जी थी और यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको नेचर में जाने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी आपके कार्ड हैं ये सब किसी न किसी नेचर एलिमेंट की बात करते हैं। आपके लिए उस एनर्जी को देखना, सुनना, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज हम साईं बाबा के चैनल मैसेजेस में से भी ले रहे हैं मैसेज, क्योंकि साईं बाबा का मैसेज आया है आपके लिए, श्रद्धा और सबूरी। तो देखिए, जो बातें मैंने आपसे कही हैं, चैनल मैसेज कह लीजिए, मैसेजेस कह लीजिए, टैरो रीडिंग कह लीजिए, अब कार्ड्स भी वही कह रहे हैं। ये आपके लिए, मैंने कहा ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि डिवाइनली गाइडेड है, और ये कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा है जो कि ये बताता है कि ये चीज़ें डेस्टाइन है आपकी लाइफ में होना। और साईं बाबा डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बी कॉन्फिडेंट, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, क्योंकि जो भी होगा वो आपके फेवर में ही होगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत ही फियर वाली एनर्जी से यहाँ पे सुरक्षा कवच, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं आप। और आपको जब भी डर लगे आप साईं बाबा से प्रेयर कर सकते हैं। साईं बाबा कह रहे हैं एंजॉय योर कॉफी, तो अपनी कॉफी को एंजॉय कीजिए, अपनी चाय को एंजॉय कीजिए, जिस चीज़ को भी आप एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कीजिए। लाइफ इज प्लेग्राउंड, अगेन प्लेग्राउंड की एनर्जी से यहाँ पे, तो अपने जीवन में जीना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है। खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही साईं बाबा का और आपके स्पिरिट गाइड का मैसेजेस है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या चीज़ें खुश करती हैं उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड नेचर एलिमेंट के मैसेज के जरिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड डिवाइन गाइडेंस का आया है आपके लिए, पर हम ले नहीं रहे हैं। वैसे अगर आप ऑप्शन 1 देखने का सोच रहे हो तो उसका आप देख सकते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड वहीं पर था और मैंने उस पाइल को सजेस्ट किया है ऑलरेडी इस पाइल को सुनने के लिए। यानी कि अभी मैंने रीडिंग भी नहीं की है इसकी, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी नेचर एलिमेंट्स की एनर्जीज थी, यानी कि अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। इस कार्ड को हम ले नहीं रहे हैं, पर दोबारा आएगा तो ले लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपके प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेचर एलिमेंट्स के मैसेज के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच माय गॉड, ओ माय गॉड, आपके लिए सेम ही मैसेज है। सीरेनिटी का कार्ड वहाँ पर आया है ऑप्शन 1 में, और डिवाइन गाइडेंस का कार्ड ऐसे ही नीचे था बॉटम ऑफ द डेक। अब इसको लेना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ये रीडिंग जैसे स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनी है, यानी कि ये रीडिंग बहुत दिनों से मैंने की नहीं थी स्पिरिट गाइड के मैसेजेस की, चैनल मैसेजेस की। शायद आप में से कुछ लोगों को इसको सुनने की ज़रूरत है, या आप में से कुछ लोग वेट कर रहे होंगे इसका। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेचर एलिमेंट्स के मैसेज के द्वारा, सीरेनिटी के मैसेज के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके ये कार्ड आना चाहता है। आपके लिए कार्ड है द एम्परर का, ये भी आना चाहता है। ये कार्ड है द सन का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइड करना, ओके ये कार्ड आने चाहते हैं। ये कार्ड है माय गॉड, ओ माय गॉड स्टार का, और ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। ओके, ये कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का। ये कार्ड है आपके लिए एस ऑफ कप्स का। ये कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, ये कार्ड और लेना है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड, आप क्या गाइड करना चाहते हैं।
मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई डिसीजंस ऐसे करने हैं जो कि आप या तो कर नहीं पा रहे हैं, या करते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। आपके बॉटम ऑफ द जो हार्ट है उसके अंदर, या आपकी जो दिल की गहराइयाँ हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। आज की जो रीडिंग है, डेफिनेटली ये रीडिंग जो है बहुत ही लिटरली कहना चाहिए कि डिवाइन गाइडेंस ही है, या फिर डेस्टाइन रीडिंग है, या ये मैसेजेस आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे या आप सुनना चाहते होंगे। यहाँ पर जो कार्ड हैं, ये कार्ड आपके सामने ही सारे शफल किए हैं ना, ऑप्शन 1 में भी ऐसा ही था। सेम कार्ड आए हैं और कुछ मीनिंग्स अलग हैं, लेकिन बातें सेम ही कह रहे हैं। वहाँ के कार्ड्स कुछ अलग कहानी कह रहे थे, यहाँ के कार्ड्स कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कमाल की एक बात जो है वो ये है कि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि 3 एसिस हैं। 3 जो है 1 नंबर है, 111 नंबर है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो होने वाले हैं। अब उसके बाद में द एम्परर का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ऐसा एक भी कार्ड नहीं है जो कि नेगेटिविटी से भरा हुआ हो या लाइफ में नेगेटिविटी देता हो, लेकिन फिर भी अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो ये आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आया है। यहाँ पर आपकी सिचुएशन के अंदर बहुत ही शायद कुछ कठोर डिसीजंस आपको लेने हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा विजडम कैरी कर रही हैं, यानी कि बहुत ही विजडम से अपनी लाइफ में आप चल रही हैं, या अपनी लाइफ को आप बेहतर बनाना चाहते हैं। आप बेशक बाहर से बहुत ज़्यादा हो सकता है कड़क हों या बहुत स्ट्रॉन्ग अपने रूल रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर आप पूरी तरह से किसी सिचुएशन को एनालाइज कर पा रहे हैं, यानी कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होना है और प्रेजेंट में कैसे जीना है। ये अपनी जो लाइफ में आपका चल रहा है साइकिल, उसको बैलेंस करने के बारे में है। और आप पूरी तरह से इस बात के लिए डेडिकेटेड हैं कि आपकी बाउंड्रीज को कोई क्रॉस ना करे, क्योंकि आप कुछ ऐसी फाउंडेशन रखना चाहते हैं जो कि एक सुंदर भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके लिए इस तरह से भी है एनर्जीज की, ये आपको ये भी बताती हैं कि आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं। ये चीज़ें चल रही हैं क्योंकि आपकी लाइफ का एक एरिया नहीं है, यहाँ पे अपने विचारों में, अपने कर्मों में और आपके इमोशंस में आप तीनों पे ही काम कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली अपनी ट्रिनिटी को बैलेंस कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन नेचर एलिमेंट का मैसेज बहुत ही सटीक है आपके लिए या फिर बहुत ही परफेक्ट है। खुद अपने नेचर पे काम करना या अपने एलिमेंट्स के ऊपर काम करना, या अपने अंदर जो हमारा अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जो कि आपके अंदर फायर एलिमेंट है, आपके अंदर एयर एलिमेंट है, अर्थ है, आपके अंदर जो भी एनर्जीज हैं वाटर की, यानी कि अपनी चीज़ों को, अपनी सोल को, अपनी स्पिरिट को बैलेंस करना, ये पूरी तरह से आपकी ट्रिनिटी के बारे में है। कार्ड भी 3 नंबर के हैं यहाँ पे, तो अपनी सब चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हैं। कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है आपको वो आप कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ को बिल्कुल, ये आपसे आपके स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं कि आपको, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये आप करिए। अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं और अपनी विशेष को जिनसे पूरा करना चाहते हैं, वो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहा है, क्योंकि द सन कार्ड की एनर्जीज भी हैं। आपकी लाइफ में जो फ्लो चल रहा है वो आपको उसी जगह लेकर जा रहा है जहाँ पर आप अपने भविष्य को बहुत ही सुरक्षित रूप से देखना चाहते हैं या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देखना चाहते हैं। बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन रखकर आप चल रही हैं। आप बहुत कुछ एक साथ क्रिएट कर रहे हैं या आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों को करने की कोशिश करनी है। तो आपके साथ जो बात रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों तरह की बातें हैं, तो मुझे 2 बार बोलना पड़ेगा, या तो कर रहे हैं या फिर आप करेंगे। तो आप अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ की उस स्टेज पे हैं जहां पर आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, या अपनी भविष्य की बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि सॉलिड फाउंडेशन आप रखना चाहते हैं। ये आपके लिए शायद इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि या तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, या फिर आप जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं क्योंकि शायद या तो आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है, या फिर आपने वो जिम्मेदारियां किसी को उठाते हुए देखा है और आप उनको इन जिम्मेदारियों से फ्री करना चाहते हैं, या फिर आप उनको ये बताना चाहते हैं कि मैं भी वर्थ करता हूँ या वर्थ करती हूँ। यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि या तो परिवार में या समाज में आपका कोई एक अलग ओहदा हो, एक अलग मकाम हो, और वो होगा क्योंकि यहाँ पे वो क्लियरली विजिबल है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि आप अपने आप को समझ रही हैं। कुछ डार्क साइड्स हैं आपके, ऐसा नहीं है कि आपके कोई डार्क साइड्स नहीं है, उनको भी यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, और उसी के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पर गाइड भी कर रही हैं। अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपका इमोशनली हील होना, आपकी क्रिएटिविटी का उभरना, या फिर आप
आपकी सोच का बहुत ही संतुलित होना इंपॉर्टेंट है। द सन कार्ड आपको आपके लिए रिप्रेजेंट करता है किसी ऐसी चीज को जहां पर बहुत सारी लाइट की एनर्जीज है, रोशनी की एनर्जीज हैं, और उसी वजह से या उसी तरीके से चलते हुए आपको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना है। आप अपनी विशेष की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि 10 स्टार का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन वो विशेष आपकी तब पूरी हो सकती हैं जब आप अपने किसी क्रिएटिव आइडिया को कोई रूप देने की कोशिश करें, और सिर्फ आप काम ना करें, आप उस काम में अपने इमोशंस भी डालें, अपनी सोच भी डालें, और तब जाकर आप कुछ बड़ा क्रिएट करें। यहाँ पर आपके जितने भी कार्ड्स हैं वो जिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कहती हैं कि अपनी होप को बनाए रखना है। द स्टार का कार्ड होप का कार्ड है, आपके लिए हीलिंग का कार्ड है, और यहाँ पे स्टार के साथ ही सन का कार्ड है, यानी कि अपने डे और नाइट को भी आपको बैलेंस करना है। अपनी जो क्रिएटिविटी है, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उनको बैलेंस करना है। अपने पास्ट और प्रेजेंट में अपने पास्ट और फ्यूचर में एक बैलेंस क्रिएट करना है, अपने प्रेजेंट में जीना है, और अपने प्रेजेंट को प्रोटेक्ट भी करना है अगर आप किसी ऐसी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन से आती है, या जिसके लिए आप सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। ये हो रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इमोशनली बहुत ही फुलफिल होने की तरफ आप जा रहे हैं, या फिर अपने आप को हर दिन के साथ आप इमोशनली फुलफिल कर रहे हैं, या फिर एक यूं कहना चाहिए कि हर दिन के साथ आप हील हो रहे हैं। हर दिन के साथ आपकी जो उम्मीदें हैं बढ़ रही हैं, क्योंकि खुद को सक्सेसफुल होते हुए आप देख रहे हैं। हर दिन के साथ एक पीस आपके अंदर क्रिएट हो रहा है अगर आप अपने ऊपर ये सारे काम कर रहे हैं तो। और अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसमें आपके प्रेजेंट मोमेंट में एक ऐसा बैलेंस हो जिससे आपका पास्ट और फ्यूचर अपने आप ही सेटल हो जाए और आपको बार बार उसके लिए सोचकर परेशान ना होना पड़े। यानी कि ये जो कुछ भी आता है ऑप्शन 1 की तरह प्रेजेंट मोमेंट से आता है, यानी कि अपने प्रेजेंट को बैलेंस करने से आता है। और अगर आप नेचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, बर्ड्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मदर अर्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि नेचर एलिमेंट की एनर्जीज हैं यहाँ पे। और कुछ मामलों में जो नेचर है वो आपको बताता रहता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये आपका खुद का नेचर भी हो सकता है कि आपके नेचर में किस तरह की चीजें हैं, क्या आपकी कमियां हैं, क्या आपकी डार्क साइड है, क्या आपकी खूबियां हैं, किस चीज को उभारना है, किस चीज को खत्म करना है। ये चीजें उनके बारे में भी आपको गाइड करती हैं। यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखें, ये कार्ड है डिवाइन गाइडेंस का, और यहाँ पर ये दोनों कार्ड सेम तरह की ही एनर्जीज को बता रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी स्टार है और यहाँ पर भी स्टार है। यहाँ पर इस स्टार के अंदर हार्ट बना हुआ है, तो आपका हार्ट जो है डिवाइन से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और आप बिल्कुल उसी से उम्मीद करते हैं अपनी लाइफ में किसी भी तरह के बदलाव के लिए। वो बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं क्योंकि वो बदलाव आप डिजर्व भी करते हैं और आप चाहते भी हैं। थोड़ा सा पेशेंस है आपकी सिचुएशन के अंदर, यानी कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें एक पेशेंस रखना या पेशेंस रखकर चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में ये जरूरी है कि अपनी लाइफ में आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को जरूर बैलेंस करें, क्योंकि अगर आप अपने कैरियर के लिए देख रहे हैं, अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, अपनी लाइफ के किसी भी एरिया के लिए देख रहे हैं, तो एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपके लिए आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी इनर स्ट्रेंथ की या फिर आपके एक्शंस की बात भी करता है, आपकी सोच की बात भी करता है। यानी कि आपका कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया हो सकता है या फिर आपके कोई ऐसे विचार हो सकते हैं जो कि आपकी होप को पूरा करने में या आपकी विशेष को पूरा करने में मदद करे। और साथ ही साथ अपने विचारों को इतना ही सुंदर रखना है जिसमें आशा हो, जिसमें खुशियां हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो, जिससे कि आपका फ्यूचर जो है एक ब्राइट साइड में जा सके। आपके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना या प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है, बाहर की एनर्जी से भी और खुद की अपनी एनर्जी से भी। आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, वहां पर उस चीज को प्रोटेक्ट रखना भी उतना जरूरी है जितना कि उसको आगे बढ़ाते रहना। इनकी सब चीज़ों को साथ साथ ही लेके चलना होगा। कभी कभी कुछ हमारी खुद की कमियां होती हैं या फिर हमारे खुद के डार्क साइड होते हैं या फिर हमारी खुद की कुछ नेगेटिविटी होती है जो हमारी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं होने देती। फिश कार्ड है टैरो का, 10 स्टार का कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी कुछ विशेष पूरी हो रही हैं ब्राइट लाइट में, या फिर सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हैं, जो कि बहुत ब्राइट है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन उसका किस तरह से निर्माण करना है या उसमें क्या क्या आपने क्रिएट करना है, ये आपको अभी से सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं करते जा रहे हैं और अंधाधुंध करते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज के लिए, और उस मेहनत को करते करते आपको खुद को इतना बैलेंस कर लेना है कि आपकी लाइफ की जो ये ट्रिनिटी है, या आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट है, या फिर आपके जो वर्ड्स हैं, एक्शंस हैं, आपके थॉट्स हैं, वो सब कुछ आपके लिए बैलेंस में हो जाए। यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ पर बैलेंस करने से आता है।
आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए विक्ट्री है, आपके लिए इमोशनल फ्रीडम भी है, यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि क्रिएट हो रहा है और ये इनर हैप्पीनेस से ही आपको मिलने वाला है। लाइटिंग द डार्कनेस, अगेन देखिए मैंने आपसे कहा ही है कि आपकी भी कुछ ना कुछ डार्कनेस है, यहाँ पे डार्क साइड है। यहाँ पे ये कार्ड कहता है जो इंसान होता है वो फायर को बना सकता है जिससे घर में रोशनी हो, लेकिन अगर एक लविंग हार्ट के अंदर रोशनी होती है तो वो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यहाँ पर आपके भी कुछ ना कुछ डार्क साइड है या फिर कुछ ऐसी साइड्स हैं जिन पर काम करना जरूरी है। तो अगर आप ये सोचें कि मुझे इसलिए ही कड़वा बनना है या फिर मुझे इसलिए ही बुरा कहना है या मुझे बुरा अगर लोग सोच रहे हैं तो वो सोचते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए। आपको लोग बुरा क्यों सोचना चाहते हैं या बुरा आपके लिए क्यों कह रहे हैं, इसका फर्क आपको पड़ना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर ये चीजें आपके व्यवहार से आती हैं, आपके शब्दों से आती हैं, आपके कर्म से आती हैं, तो अगर आपके मन वचन या कर्म में कुछ भी ऐसा है जो कि कड़वा है, जो कि लोगों को हर्ट करता है, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको स्पिरिट इसी बात के लिए गाइड कर रही है। एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है इसके अंदर, इस कार्ड के अंदर ही है, नेचर एलिमेंट से जुड़ा हुआ, कि जो भी यूनिवर्स में है या जो भी नेचर में है, नेचर के पास में जो कुछ आता है वो दे देता है, वो अपने पास होल्ड करके नहीं रखता, ना ही उसे इस चीज का कोई घमंड होता है। तो आप अगर किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो उसको जताने की, उसको बताने की या फिर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये आपके अपने बारे में ही है, अपने लिए ही है और अपनी वजह से ही है, यानी कि जो कुछ भी आप क्रिएट करेंगे वो आपके खुद के लिए है। तो आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं ये आपको देखना होगा। ये बात सही है कि आपका प्रोसेस कुछ ऐसा हो सकता है, आपकी फैमिली, आपके लोग, आपके आसपास का माहौल ऐसा हो सकता है जिसमें आपको कड़क या रूड बनना पड़ता हो, लेकिन वैसे बने रहना ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता, हर एक के साथ एक जैसी बात नहीं कर सकते। तो सभी को एक ही, जैसे कहते हैं एक की लाठी में हाँकना, तो सभी को एक ही लाठी में आप नहीं हाँक सकते, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ है ऐसा जो कि आपको देखने की जरूरत है और उस पर काम भी करने की जरूरत है। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये कार्ड कहता है कि जो भी मिस्ट्री है लाइफ की उसकी तरफ आश्चर्यचकित होते जाइए और उसको ढूंढते जाइए और सर्च करते रहिए लाइफ में क्या नया हो सकता है। यानी उस जगह पर नहीं खो जाइए जो कि आर्टिफिशियल है, जहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको नेचर के साथ में जोड़ता ना हो या फिर आपको खुले में ना जाने देता हो या फिर आपके अच्छे नेचर को बाहर ना आने देता हो। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दुनिया को दिखाने के लिए अपने ऊपर कड़वाहट की एक चादर ओढ़ लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कड़वाहट की चादर ओढ़ें। मुझे ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही हैं आपकी पाइल में। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करने की ज़रूरत है या फिर इसको अलाइन करने की ज़रूरत है। किसके साथ कब कहाँ कैसा व्यवहार करना है इसको भी देखने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको इसकी डेफिनेटली जरूरत है कि जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आप प्रोटेक्ट भी करते चलें। ये कार्ड कहता है कि लव इज हु वी आर, प्यार ही होता है जो हम होते हैं, प्यार हमें बनाता है और हमारे साथ ही चलता है, हमें हमेशा प्रोटेक्ट भी करता है और हमें हमेशा स्ट्रेंथ भी देता है जब हमें ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपके आसपास लविंग रिलेशनशिप होने चाहिए या ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सकें, आपको गाइड कर सकें, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। और खुद भी आपको ऐसा बनना है, यानी कि अगर कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, कोई आपको लविंग थॉट्स देने वाला नहीं है, तो आपको खुद ही इतना लविंग होना चाहिए कि आप खुद को मोटिवेट कर सके। कभी कभी किसी के जीवन में कोई भी नहीं होता, उनको खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है और करना पड़ता है, ट्रस्ट मी, उनको करना पड़ता है और वो करते भी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि लोग ऐसे ही मिले आपको जो कि आपको गाइड करें, आपको प्रोटेक्ट करें, आपको कुछ भी मोटिवेट करें, आपको खुद को भी खुद के लिए आगे बढ़ाना होता है। चूज लाइफ कलर, ये कार्ड कहता है कि आप चाहें तो अपनी लाइफ में एक डार्क पिक्चर को कलर कर सकते हैं या फिर आप एक ब्राइटर हैप्पियर पैलेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप जॉय, ग्रेटिट्यूड और लव की एनर्जीज के साथ में अपने जीवन को कितना सुंदर बनाना चाहते हैं। ऑलरेडी ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक ही था आपके लिए। और यहाँ कुछ कार्ड्स हम लेंगे साईं बाबा के चैनल मैसेजेस में से। जैसे कि आपने देखा ही है कि साईं बाबा का मैसेज आया है पहले ऑप्शन में, तो चैनल मैसेजेस में से ऑप्शन 1 के लिए लिया था, तो अब आपके लिए भी ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, आपके लिए जो पहला मैसेज है, चूज टू सी द एबंडेंस ऑल अराउंड यू। तो आपको अपने आसपास एबंडेंस को देखना ही चूज करना है। यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी आप देखना चूज कर रहे हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में, वही आपके फ्यूचर की तरफ आपको लेकर जाएगा, ये ले जा रहा है। इसलिए अपने आसपास आपको एबंडेंस ही देखनी है, खुशियां ही देखनी है और वही आपको क्रिएट करना है। एबंडेंस सिर्फ पैसों से नहीं होती। एबंडेंस का मतलब आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपके आसपास एक भरा पूरा माहौल होना चाहिए। एबंडेंस का मतलब
वो होता है। एबेंडेंस का मतलब सिर्फ आपकी जेब में पैसे हैं या फिर अच्छे पैसे आ रहे हैं, एबेंडेंस उसको नहीं कहते। वो तो आपकी लाइफ के अंदर एक मनी का फ्लो हो रहा है, वो है। लेकिन जब आपके आसपास हर एरिया के अंदर हर तरह से आपकी लाइफ में एबेंडेंस होती है, भरपूरता होती है, उसको एबेंडेंस कहा जाता है। फॉलो योर ब्लिस, तो आपको किस चीज में एक खुशी महसूस होती है, आपकी अंतरात्मा किस चीज में खुश रहती है, उस चीज में खुश रहने की कोशिश कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। अगेन ये आपकी सोल का कुछ पार्ट है, यानी कि ये आपकी सोल जर्नी का हिस्सा है। फॉलो योर ब्लिस का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है और आपके लिए द स्टार का कार्ड है और यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है। इन दोनों में ही नॉर्थ नोड की बात करते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी सोल प्लानिंग का हिस्सा है या आपकी सोल जर्नी का हिस्सा है। आपको उसी को फॉलो करना है और आपकी खुशियां भी वहीं से रिलेटेड हैं। लर्न अ लेसन फ्रॉम योर करंट सिचुएशन, अगेन अपनी करंट सिचुएशन में जो भी आप सीख रहे हैं उसको सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। उसको पकड़ के नहीं बैठना है, चाहे वो आप लोगों से सीख रहे हो, चाहे आप हालातों से सीख रहे हो। जैसे कि मैंने कहा, आपसे खुद को खुद ही मोटिवेट करना होता है, खुद को खुद ही गाइड करना होता है, खुद को खुद ही आगे बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर खुद भी कुछ करने की जरूरत है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने की जरूरत है। ऑप्शन 1 में ये वाला कार्ड आया है, तो देख लीजिएगा अगर आपको उसको सुनना हो तो। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे। नाउ का मैसेज है। अगेन ऑप्शन 1 में भी प्रेजेंट मोमेंट की ही एनर्जीज थी लास्ट में, यानी कि जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था वो था स्टे प्रेजेंट का। आपके लिए भी मैसेज है नाउ का। तो प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आप क्या क्रिएट कर रहे हैं इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुख भरे दिन बीत गए, डेफिनेटली दुख भरे दिन बीत गए। आपकी खुशियां कंप्लीट होने जा रही हैं, आपको मिलने जा रही हैं, खुशियों की तरफ ही आप जा रहे हैं, लेकिन उसमें आप क्या क्रिएट करते हुए जा रहे हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो कुछ भी करें उसमें एक फेथ और पेशेंस रखिएगा, जो कि हमारे साईं बाबा कहते ही हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो होप कि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।